दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार बचपन में इलोन मस्क का बेवजह ऑपरेशन हुआ और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। तो दरअसल हुआ ये था कि बचपन में इलोन को सोचने का बहुत शौक था और वो हर समय किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते थे। उनकी ये सोच इतनी गहरी होती थी कि उन्हें किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। इलोन की इसी आदत से उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए। शुरुआत में तो उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद इसके कानों में कुछ गड़बड़ है जिस वजह से वो सुन नहीं पाता, और ये सोचकर वे उन्हें एक डॉक्टर के पास भी लेकर गए। उस डॉक्टर ने इलोन के कानों की एक सर्जरी की जिससे कि बच्चों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है। लेकिन इस सर्जरी के बाद भी इलोन की ना सुनने वाली आदत में कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि उनके ऐसा करने की वजह उनका कान नहीं बल्कि उनका दिमाग था। असल में सोचते समय इलोन के दिमाग का फोकस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता था कि आसपास आखिर हो क्या रहा है। और फिर धीरे धीरे करके ये चीज उनके पेरेंट्स को भी समझ में आ गई। दोस्तों वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। दोस्तों आखिर इंडिया में फ्री फायर क्यों बैन हुआ, हमेशा की तरह अमेजिंग जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों कुछ लोगों का ये मानना है कि फ्री फायर चाइनीज मोबाइल गेम है, लेकिन इस कंपनी की प्रोफाइल से ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता है और एक्चुअली में ये सिंगापुर की कंपनी है। फ्री फायर के बैन होने का पहला कारण ये है कि जो फ्री फायर के ओनर है फॉरेस्ट ली, वो अभी तो सिंगापुर में रहते हैं लेकिन उनका जन्म चीन में हुआ था। और इसके बैन होने का दूसरा कारण ये है, गवर्नमेंट का कहना है कि ये ऐप जरूरी परमिशन ले रहे थे और यूजर डेटा को कलेक्ट करके उसका मिसयूज करते थे और ये डेटा एक दूसरे देश में मौजूद सर्वरों पर ट्रांसफर किया जा रहा था। इस डेटा के कारण ये यूजर की लोकेशन तक भी पहुंच सकते थे। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्री फायर का बैन होना सही है या गलत। दोस्तों इस आदमी की आखिरी ख्वाहिश जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल साउथ अफ्रीका के एक पॉलिटिशियन थे जिसका नाम शेकेडे पिस्टो था। इनकी एक बहुत ही फेवरेट कार थी 1980 की मर्सिडीज। इस कार से इन्हें बहुत लगाव था एंड कुछ साल पहले 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद इसी मर्सिडीज में उनकी डेड बॉडी को रख के क्रियाक्रम किया जाए। एंड आखिर में पिस्टो के मरने के बाद उनकी इस इच्छा को पूरा भी किया गया। दोस्तों क्या आपको भी किसी चीज से इतना लगाव है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिर 14 अगस्त की रात क्या हुआ था? क्या आप भी 14 अगस्त की रात का वो सच जानना चाहते हैं जिसने हिंदुस्तान का भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया? वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुँचे। फाइनली 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर तिरंगा लहराया था। सभी देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों अपने भारत देश के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अक्षय कुमार की न्यू मूवी आने वाली है बच्चन पांडे, वो भी 18 मार्च को होली के दिन। इस मूवी में एक्शन भी काफी अच्छा है और अक्षय कुमार का लुक्स भी तगड़ा है और इसके ओरिजिनल वर्जन को लेके लोगों के मन में बहुत से डाउट हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये फिल्म है वो अजीत कुमार की फिल्म वीरम का रीमेक नहीं है। ये फिल्म रीमेक है साल 2014 में आई तमिल फिल्म यानी कि जिगरथंडा का। इसमें मजे की बात ये है कि जो ये बच्चन पांडे फिल्म आने वाली है, ये जिस मूवी की रीमेक है वो फिल्म खुद एक साउथ कोरियन फिल्म से इंस्पायर्ड है। दोस्तों इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक स्विमिंग पूल नंबर 1 डेविल पूल। इस पूल में आपको डरावना एडवेंचर और मजा दोनों मिलेगा। ये पूल मानव सर्जित तो नहीं, लेकिन प्रकृति तौर पर बना यह स्विमिंग पूल दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आप अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ जरूर कोई ना कोई गाइड होगा और आपको यहाँ तैरने के लिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का पालन करना होगा। अगर आप इसके नीचे गिरे तो आप सीधा 350 फीट नीचे आ गिरेंगे, जो आपको बहुत ऊपर पहुँचा देगा। इसके बावजूद भी हजारों लोग यहाँ का लुत्फ उठाने के लिए आना नहीं भूलते। इस पूल का दृश्य और वहाँ का वातावरण अनबिलीवेबल है। नंबर 2 द डीपेस्ट पूल इन द वर्ल्ड। यह पूल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में बना हुआ है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह पूल दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के नाम पे दर्ज है। इस पूल का उद्घाटन 2004 में हुआ था और इसकी गहराई 113 फीट है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एडवांस में बुकिंग कराना होगा।
दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं। नंबर 3 NSG और SPG कमांडो। आपको बता दें कि ये फोर्स अपने काम को करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, फिर चाहे वो दुश्मन को ढूंढकर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकवादियों को मारना हो। इन कमांडोज को प्रधानमंत्री और कई VIP लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है और इन्हें हमला करने के लिए किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 पैरा कमांडो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि 90% जवान तो ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। पैरा कमांडो को विशेष तौर से किसी भी सीक्रेट मिशन या फिर दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 1 मार्कोस कमांडो। ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स में से एक है। इनको फिजिकली और मेंटली तौर पर हरा पाना लगभग नामुमकिन है। देश के ये कमांडो जमीन हवा पानी कहीं पर भी दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दोस्तों अपनी इंडियन आर्मी के इन खतरनाक कमांडोज के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों इस बंदे को आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एक गरीब देश तंजानिया के रहने वाले किली पॉल बॉलीवुड के गानों पर वो जिस तरह से थरकते हैं वो सच में काबिले तारीफ है और आज वो पूरे भारत देश में छाए हुए हैं। तंजानिया में बने भारतीय दूतावास में एम्बेसडर बिनाया प्रधान ने किली पॉल को भारतीय दूतावास में बुलाया था। इस मौके पर उन्होंने किली पॉल को भारतीय परंपरा के हिसाब से सम्मानित किया और फिर प्रधान ने किली पॉल को भारत आने का न्योता भी दिया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आदिवासी समुदाय से आने वाले किली पॉल के गांव में बिजली तक नहीं है। किसी तरह से उन्होंने पैसे जोड़ जोड़कर एक फोन खरीदा था और वो फोन चार्ज करने के लिए आज भी उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जिस गांव में लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे वहां किली पॉल ने अंग्रेजी हिंदी तक सीख डाली। फिलहाल किली की इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हो कि अमेरिका के रेस्टोरेंट में इंडियन फूड कितने रुपए का मिलता है? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस यहाँ के प्लेन डोसा का रेट तो वहाँ पर इतना है कि इसमें मैं यहाँ पर पूरे 1 वीक तक मसाला डोसा खा सकता हूँ। अमेरिका में आपको एक समोसा के 300 रुपए देने पड़ेंगे, प्याज पकौड़ा 400 रुपए, गोभी पकौड़ा 800 रुपए और पनीर पकौड़ा के 900 रुपए। अब बात की जाए थाली की तो 40 रुपए वाली थाली के आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इंडियन खाना इतना महंगा क्यों देते हैं? और जब इनसे ये सवाल पूछा गया तो भैया ये बताते हैं कि इनके देश में समोसा, देसी पकोड़ा और इन सब में डालने वाले गरम मसाला और खड़ा मसाला पैदा ही नहीं होता है। ये सब ये लोग इंडिया से ही मंगवाते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, इंपोर्ट करने का टैक्स, GST और भी बहुत सारे टैक्स कटते हैं। YouTube के कुछ अनोखे वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइबर इन 1 डे। दोस्तों एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होने वाला चैनल है टॉमी 11। ये चैनल 12 साल के एक लड़के टॉमस का था। दोस्तों टॉमी 11 चैनल को एक दिन में 28 लाख सब्सक्राइबर मिले थे। नंबर 2 मोस्ट सब्सक्राइबर लॉस्ट इन 1 डे। दोस्तों YouTube पे एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर लॉस्ट करने वाला चैनल है जेम्स चार्ल्स। इस चैनल ने एक दिन में करीब 12 लाख सब्सक्राइबर खो दिए। नंबर 3 मोस्ट लाइक्स। दोस्तों YouTube का सबसे ज्यादा लाइक होने वाला वीडियो है डेस्पासितो सॉन्ग। ये सॉन्ग लुइस फोंसी ने 2017 में अपलोड किया था। YouTube पर डेस्पासितो सॉन्ग को अभी तक 4.6 करोड़ लाइक्स मिल चुके हैं। नंबर 4 फास्टेस्ट 1 करोड़ डिसलाइक। YouTube पर सबसे जल्दी 1 करोड़ डिसलाइक तक पहुंचने वाला वीडियो है सड़क 2 फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर। इस ट्रेलर को सिर्फ 3 दिन में 1 करोड़ डिसलाइक मिले थे। दोस्तों इस वीडियो में बहुत से रिकॉर्ड बताने रह गए हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। दोस्तों तंजानिया के रहने वाले किली पॉल को तो आप जानते ही होंगे और आज तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनकी तारीफ की है। गाइस ना तो उनकी भाषा हिंदी है और ना ही वो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भारत के दीवाने हैं। किली पॉल की पॉपुलैरिटी भारत में इतनी बढ़ गई है कि आज खुद देश के प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है। आप खुद ही देख लो। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की 2 भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा ये बहुत चर्चा में है। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूँ। दोस्तों यहाँ इस बंदे ने शराब पी रखी होती है और ये अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन ये उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले फिर से शराब पीने लगता है। इसकी वाइफ इसे शराब पीने से मना करती है। जैसे ही अपनी वाइफ को ले जाने लगता है तो ज्यादा शराब पीने की वजह से वो उसे वहीं पर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा पेन होने लगता है। कुछ देर बाद रास्ते से जाते हुए एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो इन दोनों की हेल्प करता है और रास्ते से जा रहे एक ऑटो को रुकवा कर वो पुलिस वाला इन
दोनों को उसमें बैठा देता है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपना काम छोड़कर किसी और की मदद करते हैं। इस पुलिस वाले के लिए 1 लाइक तो बनता है।